trade. Okay, so first of all we will discuss about the various fund transfer system. Among that, first is RTGS, second is NEFT, and third is IMPS, right? So we will look at the meaning, features as well as the difference between NEFT and RTGS, right? So RTGS stands for real time gross settlement, NEFT stands for National Electronic Fund Transfer, and IMPS stands for Immediate Payment Service, right? So what is RTGS? RTGS is a fund transfer system under which transfer of funds takes place from one bank to another on a real time and gross basis. Okay, real time and gross basis में जैसे fund transfer होता है from one bank to another bank. So real time means there is no waiting period, and gross basis means transactions is made on one to one basis. So one to one basis में हो रहा है without bunching the transactions or without just transfer the funds in batches, right? Next, we will look at the features of RTGS. So what are the various features? Number one is transactions are processed individually and continuously. Transactions individually and continuously होता है. As we have discussed, there is no such waiting period. Minimum value that can be transferred through RTGS is 2 lakh rupees. Okay. Next is there is no upper ceiling or upper limit. अपर लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी अमाउंट हम लोग जैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू RTGS. नंबर 4, द ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल. फाइनल एंड इररिवोकेबल मींस it is not refundable. Once we have transferred the funds, then it is final. Okay. Number 5, RTGS facility is available only in CBS enabled bank branch. कोर बैंकिंग सोल्यूशन और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन का फैसिलिटी जहाँ पे होगा, सो वहाँ से ही हम लोग जैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू RTGS. ओके, इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द बैंक ब्रांचेस. नेक्स्ट फीचर इज द रिसीविंग और बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 30 minutes ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर थ्रू मैसेज. सो अगर जो रिसीविंग बैंक है और बेनिफिशियरी बैंक उसको क्रेडिट करना है कस्टमर के अकाउंट को विद इन 30 minutes ऑफ फंड ट्रांसफर मैसेज. फंड ट्रांसफर का मैसेज आ गया, फंड ट्रांसफर हो गया, तो 30 minutes के अंदर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जैसे क्रेडिट हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ RTGS चिल्ड्रन. Now we will discuss NEFT, that is National Electronic Fund Transfer. So it is a fund transfer system under which countrywide, it is a countrywide system also, we can say NEFT, that is National Electronic Fund Transfer. From that you can get it. It is a countrywide system by which an individual, firm or company can electronically transfer funds to another bank branch of any individual, firm or company having an account with the other bank branch. ठीक है, जिनका एक अकाउंट होगा जैसे, फिर वहां से फंड ट्रांसफर हो सकता है. कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी फर्म कर सकता है, या तो कोई भी कंपनी NEFT के थ्रू से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन नेशनल लेवल, राइट. व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ NEFT? नंबर 1 इज ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस. यहाँ पे बैचेस में ट्रांजैक्शन होता है, 1 to 1 नहीं होता है लाइक RTGS. RTGS में इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस हो रहा था, एंड इन केस ऑफ नेट ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस. नंबर 2 इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. कंपैरिजन अगर कर रहे हैं, RTGS में मिनिमम वैल्यू 2 lakhs का था, बट NEFT में कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है. यू कैन राइट अप टू दिस इफ यू आर गेटिंग ए डिफरेंस बिटवीन, राइट. फीचर में अगर आ रहा तो हम लोग लिख सकते हैं नो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम अमाउंट और वैल्यू दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT. कंडीशन अटैच्ड टू दैट इज व्हेन वन हैज ए बैंक अकाउंट. अगर किसी का एक बैंक अकाउंट है
तो वो कोई भी अमाउंट जैसे ट्रांसफर कर सकता है. देयर इज नो सच मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, राइट. नेक्स्ट फीचर इज मैक्सिमम लिमिट. अभी बोला मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है इफ वन हैज अ बैंक अकाउंट, ठीक है. नेक्स्ट फीचर बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट द पॉइंट. मैक्सिमम लिमिट किसके लिए है? व्हेन वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट. अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट दिया गया है 49,999. ओके. नेक्स्ट फीचर, an individual firm or company can make use of NEFT even without having a bank account. अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है they can also use NEFT system. How? By depositing cash at a NEFT enabled bank branch. कोई भी नेफ्ट एनेबल्ड बैंक ब्रांच में जैसे वो फंड को डिपॉजिट करके, वो पैसा को डिपॉजिट करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके. So those are the features. And next, last feature is the receiver of fund has to pay no charges. Receiver को कोई charges देना नहीं है. जो fund transfer कर रहा है, he needs to pay some charges. There is a slab. Okay, just go through that. So this is all about NEFT and its features. Now we will discuss about IMPS, that is immediate payment service. So IMPS is an instant money transfer service facilitated by NPCI. NPCI stands for National Payment Corporation of India. Okay, and it facilitates interbanking transactions through mobile and internet banking. So जो IMPS है उस सर्विस के थ्रू से we can transfer funds through इंटरबैंकिंग बिजनेस जैसे कर सकते हैं थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शंस यूज करके वी कैन ट्रांसफर द फंड्स थ्रू IMPS. ओके. सो व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ IMPS? नंबर 1 इज इट इज फ्लेक्सिबल. IMPS इज मोर फ्लेक्सिबल. जैसे 24 आवर्स 365 days of service we are getting and we can use it anywhere at any time. Number 2 is multiple platform. Multiple platform means though IMPS is being designed to transfer funds through using mobile banking, but still it supports other platforms like online banking, then web. These are the various platforms which are being supported by IMPS. Okay. Next is versatile. Versatile means uses of this IMPS is used for several other purposes also. बाकी बहुत सारे पर्पस जैसे कि फंड ट्रांसफर के लिए तो इसको किया गया था थ्रू मोबाइल बैंकिंग, बट अदर पर्पसेस के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस? लाइक पेमेंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, स्कूल और कॉलेज फीस पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, traveling, ticketing. For all this purpose also we can use IMPS, right? IMPS is fast. It does not take more than an hour. आधा घंटे के अंदर जैसे हाफ एन आवर के अंदर हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. सो इट इज मोर फास्टर एज कंपेयर. Number 5 is mobile alerts. This is also one of the important feature which we are getting through IMPS. Mobile alerts means both sender and receiver receive text message as soon as the fund is transferred. Immediately जब फंड ट्रांसफर हो जाता है रिसीवर एंड जो सेंडर दोनों को ही टेक्स्ट मैसेज आ जाता है. ओके. नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव मीन्स मिनिमम ₹2.50 से लेके ₹25 तक का चार्जेस है इन IMPS. जैसे कि अप टू 10,000 rupees if we are transferring, then we have to pay ₹2.50 plus GST. If we are transferring 10 lakhs to 1 lakh rupees, then ₹5 plus GST. and 1 lakh to 2 lakh अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 15 plus GST, and 2 lakhs and above अगर ट्रांसफर कर रहे हैं then the charges are ₹25 plus GST. Okay, what is applicable? Next feature is easy to use. IMPS is easy to use. The fund transfer, to transfer funds through IMPS on mobile platform, one has to download the mobile app.
ओके, मोबाइल बैंकिंग का एक ऐप और एप्लीकेशन आता है। सो मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओके one can use IMPS service of the respective bank. He has to open the mobile banking application of the respective bank and he has to generate one 7-digit number, PIN number we can say, which is called as MMID. okay, 7 digit का होता है MMID जो होता है, and MMID stands for mobile money identifier. mobile money identifier, that is MMID, which is a 7-digit PIN number.